हेलो एवरीवन, सो लेट्स सी माता भगवती माँ काली की तरफ से आपके लिए क्या कलेक्टिव गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं। ओके, so this is a very spiritual guidance, so you have to, you know, इट्स लाइक आई कैन सी अ पिक्चर, जैसे कि सर्कल्स में जैसे कोई जा रहा हो और उस इंसान को अगर रोक दिया जाए एक जगह पर, तो दे विल अंडरस्टैंड कि वो जहाँ से स्टार्ट किए थे ना, फिर से वहीं पर घूम करके आ गए। तो आपसे माता यही कहना चाहती हैं कि जिस सर्कल में आप घूम रहे हैं ना, एक बार आप स्थिर हो जाइए। आपको स्थिरता के लिए वो कह रही हैं, मेडिटेट करना होगा आपको अपने आप के ऊपर। व्हाई आई एम सेइंग अपने आप के ऊपर? बिकॉज आप हैव यू हर्ड दैट तत्वमसी? यस, तो आपको खुद ही सोचना होगा कि ये शब्द क्यों बोला गया, कि आपको स्वयं के ऊपर ध्यान करना है। शक्ति कहाँ स्टोर होती है, कहाँ पर ऊर्जा हम सभी के भीतर वास करती है, एंड कहाँ हमारे शरीर में पावर सेंटर जिसको हम कहते हैं, वो क्या है, वो कौन सा जगह है। सो यहाँ पे किसी चक्र की बात नहीं हो रही है। आपसे इतना कहा जा रहा है ना कि अपनी शक्ति पर नियंत्रण होना, उसके लिए चाहिए स्थिरता। उसके लिए आपको स्थिर होना होगा, रुकना होगा, रुक करके देखना होगा। आप जिन सर्कल्स में जा रहे हैं, बार बार जिस चीज तकलीफ से आप जा रहे हैं, आपको देवी कह रही है स्थिर हो जाओ, रुक जाओ। जो आप चाह रहे हैं उसके लिए भी देवी कह रही है रुक जाओ। जो आप भाग रहे हैं किसी चीज के पीछे, बार बार आपको वही चीज चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, तो आपसे देवी कहती है कि रुको और देखो। हम लोग को बचपन में ये स्टोरी पढ़ाई गई थी ना, कि बंदर थे, किसी के पीछे लगे हुए थे, वो इंसान दौड़े जा रहा था, और जब उसको बोला गया कि आप रुकिए और पीछे देखिए बंदरों की तरफ, तो फिर वो जब वो ऐसा किए तो सारे बंदर भाग गए। तो जो चीज आपको डरा रही है या जो चीज आपको परेशान कर रही है, एक बार उसको फेस करके देखिए, बाहर नहीं, अपने भीतर, और आप पाएंगे कि आपको उस चीज से लड़ना भी नहीं था। तो उस पर विजय प्राप्त करने की तो बात ही नहीं है कुछ। आपको दूसरों पर विजय क्यों प्राप्त करनी है, स्वयं पर करना था ना। और आप भाग अगर रहे थे किसी चीज से, या कोई चीज अगर आपको तकलीफ दे रही है, इट मीन्स कि आप उस चीज को नहीं देखना चाहते, उसको स्वीकार नहीं करना चाहते। उस डर को, उस इच्छा को देखना है आपको, आंखें बंद करके अपने भीतर, कि वो क्या है, कहाँ से आ रही है। तो अपने भय को आपको फेस करने के लिए कहा जा रहा है यहाँ पर, और स्थिरता का मैसेज है। जितना आप ध्यान कर सके इस समय में, देवी के स्वरूप का ध्यान करिए। और अगर आप ऊर्जा को जानते हैं, शक्ति को अगर आपने अपने भीतर महसूस किया है, तो उस शक्ति के प्रति समर्पण का भाव ले आइए। आपके भीतर जो शक्ति है, हम सभी के भीतर जो शक्ति है, उनके प्रति समर्पण का भाव आपको लाना है।